2 मिनट और रुकते हैं, बाकी फिर सीधे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 25 लोग जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। अब हम आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं शायद, और थोड़ा फटाफट से हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ताकि जब भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो वो आप सॉल्व कर पाओ। बाकी इसके दो हिंदी वर्जन भी आपको, इसका सेम नहीं है बट वो अलग बुक है, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डायरेक्शन और जो डिस्टेंस है वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आज सीखेंगे। देखो, डायरेक्शन यानी कि दिशा, और डिस्टेंस तो दूरी आप लोग जानते हो। इससे आपने देखा होगा कि चाहे आप यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करो, या सेंट्रल के एसएससी बैंक्स वगैरह की, तो मतलब हर एग्जाम में लेवल के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ ठीक ठाक लेवल रहता है सेंट्रल में, यहाँ पर आपका जो लेवल रहेगा वो लगभग लगभग इजी रहेगा। जनरली आपका जो पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्टेंस निकालना, या उसकी फाइनल पोजीशन पता करना, फाइनल डिस्टेंस पता करना, और जैसे ए से बी का जो रिलेटिव पोजीशन पता करना, मतलब जनरली यही चीज़ें हमको पता करनी पड़ती हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें पता हो, ठीक है। तो देखिए, पहला है कि जो दिशाएं होती हैं उसके प्रकार क्या क्या हैं। तो जो उसके कार्डिनल डायरेक्शन होती है, यानी कि मूल, कार्डिनल मतलब क्या होता है, मूल दिशाएं कितनी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो 4 होती हैं मूल दिशाएं। और ये हम कैसे याद रखते थे? बचपन में हम इस तरीके से याद रखते थे ना, जहां से सूर्य निकलता है अगर हम उस ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारा ईस्ट हो जाता था, उसके जस्ट पीछे वेस्ट हो जाता था, और जो हमारा बायां हाथ है वहां पर क्या होता था? नॉर्थ, ध्रुव तारा जैसे करके याद रखते थे। और फिर जो हमारा दाहिना है हाथ है, राइट हैंड साइड, साउथ हो जाता था। तो मतलब इस तरीके से हम याद रखते थे। अब जैसे मुझे इसमें कंफर्टेबल होता है तो मैं ऐसे बनाता हूँ, कई लोग इस तरीके से बनाते होंगे, तो वो खुद पर डिपेंड करता है कि आप जैसे बनाओ। इसको ईस्ट वेस्ट करके ऐसे भी बनाते हैं कई लोग, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड है। मैं ऐसा इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जो कल मैंने मैप बना करके भी आपको दिखाया था, तो इंडिया के मैप के हिसाब से भी काम आ जाता है, हर जगह काम आ जाता है, ठीक। तो मेन दिशाएं कितनी होगी आपका? एक, दो, हाँ, मतलब 4 दिशाएं होगी, ठीक। उसके बाद जो ये आपकी सब डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैसे हैं? देखिए, जैसे ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एक हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसको बस हिंदी में ऐसे समझ सकते हो, उत्तर पूर्व। ऐसे फिर उसको कहते हैं उत्तर दक्षिण, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये सब डायरेक्शन होगी उनके बीच से। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि जब ये डायरेक्शंस बन रही हैं, सबसे शुरुआत में तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन जब इसके सब डायरेक्शंस भी आ जाएंगी तो फिर ये 45 डिग्रीज बन जाएंगी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हम पढ़ते थे ना मैथ्स वगैरह में, तो ये वही है। इन्हीं को जब हम ऐसे काट देंगे बीच में, तो ये 45 डिग्रीज के बन जाएंगे एंगल। तो ये भी क्योंकि देखो, होता, ओके, हाँ, तो होता क्या है कि इससे रिलेटेड चीजें आती हैं क्वेश्चन, कि आप पहले उत्तर दिशा की ओर देख रहे थे, फिर आप 130 डिग्री अपने दाहिनी सर हाथ आवाज की, नहीं आ रही आपकी। ओके, थोड़ा सा रुको, फिर जब आएगी बताना, मैं चेक करता हूँ, एक सेकेंड। मुझे अब हंसी आ रही है ठीक है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी तक मैं जो पढ़ा रहा बोल रहा था, म्यूट था, ठीक है, और किसी ने बोला भी नहीं। आप लोग यही थे, ये बताओ पहले। इतने लेट, मतलब क्या दिख के समझ में आ रहा था क्या जो दिख रहा था? कंटिन्यू करो सर। मैं 5-7 मिनट से शायद ऐसे मतलब पाँच, लगभग 4-5 मिनट तो हो गए थे। ओ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऑडियो में बोला करो ना, क्योंकि ऐसे कैसे चलेगा। तो फिर से शुरू करना पड़ेगा मुझे। वैसे ये बेसिक ही बता रहा था, मैं समझ गए होंगे क्या क्या कह रहा था, मैं समझ गए, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए है कि आप जनरली मान के चलो। अब ये तो आपको खुद थोड़ा सा तो मतलब
इतने बड़े हो कि इस तरीके से समझना पड़ेगा ना कि अगर मैं इस तरफ चल रहा हूँ तो मेरी जो दाहिनी दिशा होगी इस तरफ होगी, मेरा बायां हाथ इस तरफ होगा, मतलब ये आपको पता होना चाहिए ना। और जब मैं इस तरफ चल रहा हूँ तो दाहिना ये हो जाएगा, बायां ये, यहाँ चल रहा हूँ तो क्या होगा, तो ये याद रखने के लिए है ये, ठीक। फिर ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं रिलेटिव रोटेशन के, रिलेटिव डिस्टेंस के, रिलेटिव टू फेस के, मतलब कहाँ आपका चेहरा है, पोजीशन के, और शेडो वगैरह वाले क्वेश्चन बनते हैं। जनरली आपके जो पूछे जाएंगे वही वाले आएंगे, सिंपल डायरेक्शन बताना या तो, या फिर थोड़ा सा आपको दूरी बतानी होगी, ठीक। अब रोटेशन, रोटेशन में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लॉकवाइज, बस सिंपल ये याद रखो कि क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा की ओर। अगर ये घड़ी है, ठीक है, अगर मैं ऐसे घड़ी बनाऊं तो होता क्या है, जब हम घड़ी देखते हैं 12, 6, 3 और 9, तो घड़ी इस तरीके से चलती है ना, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। और जब इसी के विपरीत 12 से शुरू हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। और कई बार दक्षिणावर्त करके या फिर आपको वामाव्रत करके, तो वो भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन। अब इसमें भी देखो, जैसे आप अगर क्लॉकवाइज चेक करोगे, ठीक है, तो जीरो से इस तरीके से ये जाएगा, 0, 90, 45, 90, फिर 135, इस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हो ये, तो फिर आप सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हो। फिर अगर वही अगर एंटी क्लॉकवाइज से शुरू होगा तो इस तरीके से फिगर बनेगा, ये हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन के क्या टाइप है, इन एग्जाम्पल को आप देख सकते हो, सिंपल वही चीज है जो यहाँ पर बताई गई है। फिर ये सब डायरेक्शन वाला सवाल। अब देखो, सिंपल वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग वाला ही, ये आ सकता है। जैसे देखो, हीना इज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो सिंपली आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सिंपली हम बनाएंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वो कहाँ देख रही है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट कहाँ हुआ, नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में देख रही थी हीना, एच, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसने, सी टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा उसने, तो 45 डिग्री आपका ये हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ अब उसकी डायरेक्शन है, पहले वो इनिशियली यहाँ पर थी शुरुआत में, उसके बाद यहाँ पर पहुंच गई वो। एंड देन फिर और क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, एंड देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां से फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमी इस तरीके से। 135 कितना होगा, देखो ये आपका पूरा 90 हो गया, ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 180 में 45 घटाओ तो कितना होगा, 5, 135। तो ये हमारी अब डायरेक्शन आ गई फाइनल, ये हो गया 135 डिग्री, ये जो दिख रहा है आपको, तो ये हमारी फाइनल पोजीशन आ गई। अब कई बार सिंपल ये डिग्री बताने के लिए पूछा जा सकता है कि इनिशियल से अभी में कितना है, तो आप ऐसे घटा के बता दोगे। लेकिन यहाँ पर शायद डायरेक्शन पूछी है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ था, ये वेस्ट था, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। सिंपली ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बाकी ये थोड़ा सा जो पाइथागोरस वाला है, एक प्रमेय होता है ना, थ्योरम। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, कहने का मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो वहां पर क्या होगा कि ए बी सी, जब भी ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इस साइड का स्क्वायर करेंगे हम अगर, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को अगर जोड़ेंगे, जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। यानी कि जो ये लंबी वाली भुजा है इसको हाइपोटेनियस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो भुजा की लंबाई होगी इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होती है, ये आपको समझना है। मैथ्स वालों को पूरा अच्छे से पता होगा, इवन आर्ट्स वालों को भी पता होगा, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है, ये आपका होगा। अब मान लो ये है आपका 4, ये है 3, तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, इस फॉर्मूले से सिंपली हम निकाल सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस 3 3 9 15, ठीक है, 25। इसका अगर हम रूट करें तो ये 5 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर होना चाहिए ना। मतलब अब मैं सिंपली फॉर्मूला बता रहा हूँ, सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालूं तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट इस तरफ अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन रहा है ना अल्टीमेटली,
तो वो यूज करके मैंने सिंपली बता दिया। तो इसमें भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तब मैंने ये बताया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका इस तरीके से बनता है। अब देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपली एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, सॉल्यूशन भी दिख रहा है, तो इजी से आप समझ सकते हैं। आरती मूव्स 800 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अब 800 मीटर वो नॉर्थ की ओर गई, वही हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहां पर वो थी आरती, 800 मीटर ये इस तरीके से गई, ठीक है। ये ए मान लो, ये बी मान लो। उसके बाद वो कहाँ गई, उसके बाद वो गई एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फर्दर 600 मीटर। जो हिंदी वाले हैं, हिंदी में भी आता है, ठीक है, प्रश्न पत्र, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है। उसके बाद वो गई लेफ्ट में, तो लेफ्ट में 600 मीटर गई। यहाँ ये 600 मीटर है, ये 800 है। ये आपका बी और सी आ गया, ठीक है। अब ये पूछा है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। हमने जो जर्नी कवर करी उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर डिस्टेंस पूछी जाए तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि हम जितना भी घूम के गए, ठीक है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, हम जितना भी घूम के गए। 9 में तो सबने ही पढ़ा होगा जहां तक है। जैसे मान लीजिए ए से अगर मैं बी, ये पॉइंट है, तो बी तक की अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा दूं इसको, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि सिंपल यहीं पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होगा कि ये पूरी डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसने, यानी कि ये पूछा था उसने। सिंपली ये निकाल सकते हो फिर आप अभी इस फॉर्मूले में रख के। तो ये यहाँ पर इवेंचुअली इस तरीके से रखा हुआ है, और आरती की जो इवेंचुअली जो डायरेक्शन होगी अंततः क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक। इसी तरीके के एक आध क्वेश्चन और हैं जिनको थोड़ा सा हमको समझना होगा। फिर ये रिलेटिव पोजीशन वाला किस तरीके से होगा, इसमें क्या होगा कि ए और बी दो होंगे, ए की रिलेटिव पोजीशन के सापेक्ष बताया होगा, कुछ कंडीशन दी होंगी, और फिर ऐसे ही बी का हमें पता करना होगा, ठीक है। बस आपको ध्यान यही रखना है, जो बेसिक्स क्या है यही है कि ईस्ट वेस्ट में गड़बड़ी ना हो, और किस तरीके से वो राइट लेफ्ट मूव कर रहा है, कर रही है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट कुछ सवाल हैं। बाकी जो जितना चाहिए था या जितना हमें पता होना चाहिए था उतना तो लगभग हमने देख लिया। बाकी देखिए ये उतना ज्यादा पूछा जाएगा है नहीं, ठीक है। लॉजिक वही लगेगा। ओके, हाँ। बाकी जो शेडो का कॉन्सेप्ट क्या होगा, मान लीजिए सूरज यहाँ होगा और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो शेडो ऑब्वियसली यहाँ बनेगी। तो इस तरीके से वही आपका ट्रायंगल बनेगा और क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। तो देखो पहले क्वेश्चन को, हम्म, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार हल करो और उसका उत्तर बताओ आप लोग मुझे। कमेंट में, मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, वहां पर भी आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। बाकी जो लोग भी क्लासेस से जुड़ना चाहते हो, जहां पर लाइव इंटरेक्शन होता है और अन्य चीजें होती है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हो। 59 प्लस की मेंबरशिप लेनी है, मिनिमम ये है, उसके बाद आप देख लेना कि जो आपको शूट करे, ठीक है। बाकी अन्य वीडियोस के हिसाब से देख लेना। आप जुड़ सकते हो, जुड़े रहें, धन्यवाद।